जय हिंद। आपका ऑल इन वन रिसर्च सेंटर में स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं जितने भी महत्वपूर्ण खेल हैं अभी फिलहाल में हुए हैं या जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं खेल से, उन सभी को आज हम देखेंगे। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए अब बात आया है, पहला जो है ये है हमारा 21वां फीफा वर्ल्ड कप 2018। इससे काफी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो इसीलिए इसको हम ध्यान से देखेंगे। देखिए अगर हम बात करें इसका आयोजन स्थल का, तो इसका आयोजन जो स्थल है वो रूस है। और अगर हम इसमें बात करें कि इसमें विजेता कौन था, तो इसमें विजेता था आपको फ्रांस। ठीक है, इसमें विजेता था आपको फ्रांस और उप विजेता था आपको क्रोएशिया। ठीक है, और आयोजन जो है आपको फ्रांस में हुआ था, रूस में हुआ था। अब देखिए पहले आपको इन दोनों में याद क्या रखना था, हमको याद इन दोनों को रखना है। ठीक है, देखो इस जो 21वां फीफा वर्ल्ड कप है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इसमें जो है हमें सबको याद रखना है, एक दो को नहीं, सबको, जितने भी चार इसमें है ना, चारों को। देखिए पहला जो है इसका आयोजन कहाँ हुआ, रूस में हुआ। इसमें विजेता कौन था, तो फ्रांस। दूसरे नंबर पे क्रोएशिया, तीसरे नंबर पे इंग्लैंड। इसको याद रखना है, तीसरा नंबर वाला तो याद रखिए, नहीं रखना है तो आप मत रखिए, लेकिन हाँ पहले नंबर वाला तो आपको याद रखना होगा। पहले और दूसरे वाला याद, तीसरा वाला आप याद रखिए या ना रखिए वो आपके हाथ में है। ठीक है, अब बात आता है कि जो गोल्डन बॉल मिला था वो किसको मिला था। तो देखिए गोल्डन बॉल जो मिला था वो आपको मिला था किसको, तो लुका मैड्रिक को मिला था। ठीक है, गोल्डन बॉल मिला था आपको लुका मैड्रिक को। और गोल्डन शू का अगर हम बात करें तो गोल्डन शू जो मिला था वो आपको हैरी केन को मिला था। ठीक है, गोल्डन शू किसको मिला था, तो गोल्डन शू जो था वो आपको हैरी केन को मिला था। देखिए अब इसको याद हम कैसे रखेंगे, देखिए इसको मैं ट्रिक बता देता हूँ। गोल्डन शू बोलेगा तो शू मतलब होता है जूता, तो जूता जो होता है मजबूत होता है, मजबूत होता है और मजबूत होता है, और जिसमें हम लोग दूध दूध लाते हैं, जिसको हम लोग डल्लू कहते हैं, केन कहते हैं, थोड़ा शहरी भाषा में उसको हम लोग केन कहते हैं, तो वो केन होता है, तो उसको वो भी मजबूत होता है। तो इस तरह से याद रखेंगे कि जो केन होता है जिसमें हम लोग दूध लाते हैं काफी मजबूत होता है और जूता भी मजबूत होता है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा गोल्डन शू वाला, वो आपको हैरी केन को मिला था। ठीक है, अब बात आता है गोल्डन बॉल, तो गोल्डन बॉल मिला था लुका मैड्रिक को। ठीक है, इसको नहीं आपको ध्यान में आ रहा था, आप इसको इस तरह से याद रखिए कि जो गोल्डन बॉल वाला जो था वो लुका लुका के मार रहा था। ठीक है, तो लुका मैड्रिक, क्योंकि फुटबॉल में आपको बॉल मारना होता है पैर से, तो लुका लुका के मार रहा था। ठीक है, तो गोल्डन बॉल जो था वो लुका मैड्रिक को। अब आइए हम चलते हैं आगे और आगे हम देखते हैं। देखिए अब बात आया था यहाँ पे रूस का। ठीक है, यहाँ पे आयोजन हुआ था रूस में, तो हम देखेंगे रूस के बारे में। देखिए रूस के अगर हम यहाँ पे अगर इनके अगर कैपिटल का बात करें तो ये आपको मॉस्को हो जाता है। और अगर हम रूस के प्रधानमंत्री की बात करें तो मिखाइल मिशुस्तान है। और अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो व्लादिमीर पुतिन है। और आइए अब हम इन्हें इमेज में देखते हैं। तो इन्हें अगर हम इमेज में देखें तो ये हो गए व्लादिमीर पुतिन जी जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ हैं, और ये हो गए वहां के रूस के प्रधानमंत्री जो है मिखाइल मिशुस्तान जी। ठीक है, अब आइए हम चलते हैं आगे और हम आगे देखते हैं। अब बात आया है फ्रांस। आइए हम देखते हैं फ्रांस के बारे में, क्योंकि फ्रांस जो था वो जो फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ था उसमें आपको देखे होंगे विजेता था। ठीक है, नहीं देखे हैं तो मैं एक बार फिर से बैक करके आपको दिखा देता हूं ताकि ध्यान में आ जाए। देखिए उसमें जो था फ्रांस जो था उसमें विजेता था, तो इसलिए हम उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। देखिए फ्रांस जो था इसमें विजेता था, और उप विजेता कौन था, तो उप विजेता था क्रोएशिया। ठीक है, तो अब हम देखेंगे अब फ्रांस के बारे में। फ्रांस की राजधानी का बात करें तो पेरिस है। इनके अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें तो जीन कास्टेक्स हैं, और राष्ट्रपति का बात करें तो इमैनुअल मैक्रोन है। ठीक है, अब देखिए अब बात आया है यहाँ पे कि इमैनुअल मैक्रोन, ये हो गए आपको फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, जो प्रधानमंत्री मोदी के साथ आप ये इमेज देख रहे हैं, और ये हो गए आपको वहां के फ्रांस के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जीन कास्टेक्स। आइए अब हम चलते हैं आगे। 21वां फीफा वर्ल्ड कप 2018। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या था, इसमें विजेता था, जो गोल्डन बॉल मिला था वो आपको लुका मैड्रिक को मिला था, और जो गोल्डन शू जो था वो हैरी केन को मिला था। ठीक है, तो अभी हम इमेज में देखते हैं, यही है आपको लुका मैड्रिक जिनको गोल्डन बॉल मिला था, क्योंकि ये लुका लुका के मार रहे थे। ठीक है, और आप ऐसे सपोज कर सकते हैं, ये ट्रिक मैं बता रहा हूँ। और अब बात आया है, ये तो हो गया, अब बात आया है कि हैरी केन कौन है, तो ये है इमेज हैरी केन जी का। आइए हम चलते हैं आगे। देखिए अब आया है 21वां राष्ट्रमंडल खेल। इससे भी क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं। पहला आपको ध्यान में रखना है कि इसका आयोजन कहाँ हुआ,
तो इसका आयोजन जो था गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ, सॉरी गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया, सही है, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और 5वीं बार मेजबानी किया गया था ऑस्ट्रेलिया में। तो ये आपको याद रखना है, रखिए, लेकिन कम से कम करना है, करिए नहीं तो मत करिए, लेकिन कम से कम ये कहाँ हुआ था ये तो आपको याद होना चाहिए, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए, अब इससे 2 क्वेश्चन और ज्यादा पूछता है, बहुत ज्यादा पूछता है। तो इससे देखिए ये पूछता है कि जो राष्ट्रमंडल खेल जो हुआ था उसमें जो भारतीय जो दल था उसका उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे और समापन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे। तो इसको भी समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको याद रखना। देखिए, अगर बात करें राष्ट्रमंडल का तो समझिए कि राष्ट्र की बात हो रहा है, यानी देश के राष्ट्र में, सपोज ऐसा कर सकते हैं कि राष्ट्र की बात हो रहा है यानी देश का बात हो रहा है। तो इसमें दोनों महिला थी उद्घाटन समारोह में, क्योंकि आगे अभी एशियाई खेल है और भी खेल है जिनमें जो भारतीय ध्वजवाहक पूछता है, तो उसको भी याद रखना है, इसलिए इसको हम अभी यहीं पे क्लियर कर लेते हैं। और राष्ट्र का बात करेगा तो राष्ट्र में अभी महिलाओं को ज्यादा दिया जा रहा है, और मतलब ऐसा आप सपोज कर सकते हैं। तो इसमें दोनों जो थी वो महिलाएं थी। देखिए, उद्घाटन समारोह में पीवी सिंधु थी और जो समापन समारोह था उसमें मेरी कॉम थी, ठीक है, MC मेरी कॉम नाम है इनका, तो मेरी कॉम थी, ठीक है। तो इस तरह से आप इन दोनों को याद रख लीजिएगा, ठीक है। ये आपको 3 कंफर्म आपको याद होने चाहिए, ये और ये तीनों याद होने चाहिए। अब इसमें हम नॉर्मली देख लेते हैं कि पहले स्थान, दूसरे स्थान, तीसरे स्थान पे कौन था। तो पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया था, दूसरे स्थान पर इंग्लैंड था और तीसरे स्थान पर भारत था, ठीक है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि कौन कौन सा स्थान पर था। अब ये हो गया। अब बात आया है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और भारत। तो भारत तो कोई बात नहीं, लेकिन हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बारे में। आइए हम चलते हैं आगे। देखिए, पहले हैं ये आपको जो उद्घाटन समारोह के जो थी भारत के, वो कौन कौन थी। तो आपको पता है कि जो उद्घाटन जो शुरुआत जो हुआ था उसमें आपको पीवी सिंधु थी और समापन में मेरी कॉम थी। तो अब देखिए ये वाला इमेज जो है, अब इमेज से हम देखने का कोशिश करेंगे। ये वाला जो इमेज है ये आपको पीवी सिंधु जी का है जो कि उद्घाटन समारोह में थी, और ये है मेरी कॉम जी जो कि समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक थी। अब आइए हम चलते हैं आगे। देखिए, बात आया था ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ये जो आपको राष्ट्रमंडल खेल जो हुआ था गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। तो ऑस्ट्रेलिया की अगर हम राजधानी की बात करें तो कैनबरा है, और इनके अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें तो स्कॉट मॉरिसन है, जो आप ये वाला जो कि आप इमेज में इन्हें देख सकते हैं। देखिए, बात आया है लंदन, इंग्लैंड। तो आइए हम देखते हैं, एक बार पीछे चलते हैं लंदन के से देखने के लिए। देखिए, हमें पता है कि पहले हुआ था आपको ऑस्ट्रेलिया में ही, और पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया था, दूसरे नंबर पे इंग्लैंड था। तो इसलिए अब हम देखेंगे इंग्लैंड के बारे में। देखिए, इंग्लैंड का अगर हम बात करें तो इंग्लैंड यानी जो आपको ब्रिटेन बोले तो उसका राजधानी लंदन हो जाता है, या इंग्लैंड बोलिए। और इनके अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें तो बोरिस जॉनसन है, जो कि आप ये वाला इमेज इन्हें देख सकते हैं। आइए हम चलते हैं आगे। अब बात आया है 13वां दक्षिण एशियाई खेल 2019 का। तो इसका हम बात करते हैं। तो इसका जो आयोजन स्थल जो था वो आपको काठमांडू में हुआ था, वो आपको काठमांडू नेपाल में इसका आयोजन हुआ था। और अगर इसमें हम बात करें कि भारत का स्थान, तो भारत पहले स्थान पे था, दूसरे स्थान पर नेपाल था और तीसरे स्थान पर श्रीलंका था। देखिए, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इससे ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछता है कि जो दक्षिण एशियाई खेल, क्योंकि जो भारत जो है, भारत हो गया, आपको जापान हो गया, आपको ये सब जो नेपाल हो गया, ये सब आपको दक्षिण एशियाई में आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आप याद रखिएगा कि जो दक्षिण एशियाई जो खेल 2019 में हुआ था उसका जो आयोजन था वो काठमांडू नेपाल में हुआ था, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें स्थान, तो पहले स्थान पर भारत था, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत का बात है। और दूसरे स्थान पर नेपाल और तीसरे स्थान पर श्रीलंका, क्योंकि नेपाल में हुआ ही था इसलिए नेपाल आपको जो है आपको दूसरे स्थान पर था। अब आइए हम इन्हें चलते हैं अब आगे, और आगे हम इन्हें देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, बात आया था नेपाल, ठीक है, क्योंकि नेपाल में आयोजित हुआ था। तो आइए हम देखते हैं नेपाल के बारे में। अगर नेपाल के हम राजधानी की बात करें तो नेपाल का राजधानी काठमांडू है, और इनके अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें तो KP शर्मा ओली जी हैं, और इनके अगर राष्ट्रपति की बात करें तो विद्या देवी भंडारी हैं। देखिए, ये हैं आपको KP शर्मा ओली, जो कि काफी ज्यादा अभी चीन के बहकावे में आकर इंडिया के खिलाफ बोल रहे थे। ये हो गए आपको KP शर्मा ओली, और ये हो गई वहाँ की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी जी, अब जो ये इमेज में देख सकते हैं। अब आइए हम चलते हैं आगे, और आगे हम देखते हैं। देखिए, भारत तो पहले स्थान पे था, दूसरे स्थान पे आपको नेपाल था,
और तीसरा स्थान पर श्रीलंका था दक्षिण एशियाई खेल में। तो हम देखते हैं आपको श्रीलंका के बारे में। देखिए श्रीलंका की अगर हम बात करें तो इसका राजधानी श्री जयवर्धने कोट्टे है। याद रखिएगा इसका कोलंबो भी राजधानी है, लेकिन आपको अगर एग्जाम में आता है तो श्री जयवर्धने कोट्टे ही मारना है। अब बात आया है यहाँ के प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री है महिंद्रा राजपक्षे, और अगर इनके हम राष्ट्रपति की बात करें तो गोताबाया राजपक्षे हैं। ठीक है, आइए हम इन्हें इमेज में देखते हैं। ये है वहाँ के श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे जी, और ये हो गए वहाँ के राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे, जो कि आप ये वाला इमेज देख सकते हैं। आइए अब हम चलते हैं आगे। देखिए बात आया है अब नेक्स्ट जो है 23वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 2018। तो देखिए इस पे हम आपको बताते हैं। जो देखिए जो अगर ये बोलता है कि 23वां जो है वो कहाँ हुआ था, तो इसके लिए आपको ये ध्यान में रखना है कि जो शीतकालीन जो ओलंपिक जो हुआ था वो पैरा वाला भी और नॉर्मल वाला भी, जो शीतकालीन ये ओलंपिक हो गया, ठीक है, और एक पैरा हुआ था, दोनों के दोनों प्यांगचोंग दक्षिण कोरिया में हुआ था। ठीक है, दोनों हुआ था। इसके बाद अभी वहीं आने वाला है, तो आप अभी से ही ध्यान रखिएगा तो अच्छा है। और बात आया है कि इसमें जो शीतकालीन ओलंपिक था, इसमें कोई एक ऐसा देश था जिसको प्रतिबंधित किया गया था, यानी उसको रोक लगाया गया था, तो वो कोई और नहीं, वो रूस था, जिसको जो 23वां शीतकालीन ओलंपिक हुआ तो उसमें रूस को रोक लगाया गया था। ठीक है, अब बात आता है कि ये तो 23वां आपको हो गया प्यांगचोंग दक्षिण कोरिया में। अब अगला कहाँ होने वाला है, तो अगला जो है आपको 2022 में होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि हर ओलंपिक 4 साल बाद होता है। तो ये आपको चीन के बीजिंग में होगा। चीन की कैपिटल जो है वो राजधानी है वो बीजिंग है। इसको आप याद इस तरह से रख सकते हैं कि चीन के लोग काफी बिजी होते हैं, इसलिए जो वहाँ का राजधानी जो है वो बीजिंग हो जाता है। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं आगे। देखिए अगर इसमें हम बात करें पहले स्थान, दूसरे स्थान, तीसरे स्थान, तो पहले स्थान पे आपको नॉर्वे था, दूसरे स्थान पर जर्मनी था और तीसरे स्थान पर कनाडा था। और इसमें भारत का कोई स्थान नहीं था, क्योंकि भारत ने कोई मेडल नहीं जीता था। अब ये सब तो हो गया। अब आइए हम देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ और जानकारी लेते हैं। देखिए बात आया था यहाँ दक्षिण कोरिया, क्योंकि दक्षिण कोरिया में हुआ था, तो अब इसके बारे में हम देखते हैं। दक्षिण कोरिया की अगर हम राजधानी की बात करें तो दक्षिण कोरिया की जो राजधानी है वो सियोल है, और इनका अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें तो चुंग से क्यूंग है। ठीक है, चुंग से क्यून। और अगर राष्ट्रपति की बात करें तो मून जेई इन है। अब आइए इन्हें हम इमेज में देखते हैं। ये हो गए दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री, जो कि नाम है चुंग से क्यून। ठीक है, और ये हो गए वहाँ के राष्ट्रपति, जो कि मून जेई इन इनका नाम है। आइए अब हम चलते हैं आगे और आगे हम देखते हैं। देखिए बात आया था जर्मनी, क्योंकि जो जर्मनी जो था वो आपको सेकंड नंबर पे था। एक बार मैं पीछे दिखा देता हूँ। देखिए जर्मनी जो था वो आपको सेकंड नंबर पे था, और जर्मनी से क्वेश्चन पूछता है कि वहाँ के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सब बात आया है जर्मनी। तो देखिए आइए देखते हैं जर्मनी के बारे में। जर्मनी की अगर राजधानी का बात करें तो बर्लिन है। इनके अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें तो एलिजा मार्केल हैं, और इनके अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो फ्रैंक वाल्टन स्टीनमेयर हैं। आइए अब इन्हें हम इमेज में देखते हैं। ये हो गई जर्मनी की प्रधानमंत्री, जिनका नाम है एलिजा मार्केल। ठीक है, अब बात आया है राष्ट्रपति। तो ये हो गए आपको वहाँ के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, जिनका नाम है फ्रैंक वाल्टन स्टीनमेयर। आइए अब हम चलते हैं आगे। देखिए बात आया था कनाडा, क्योंकि कनाडा भी इससे संबंधित है, क्योंकि कनाडा जो था वो तीसरे नंबर पे था। तो आइए अब हम देखते हैं कनाडा के बारे में। कनाडा के अगर हम राजधानी की बात करें तो ये इसका जो कैपिटल जो है वो कोटावा है। और अगर हम बात करें इनके प्रधानमंत्री के तो जस्टिन ट्रूडो हैं, जस्टिन ट्रूडो। अब इनको याद कैसे रखें, तो आपको ये वाला इनका इमेज है, और ये जो आपको किसान आंदोलन में काफी ज्यादा ये सामने आए थे, तो इसी से आप इनको ध्यान रखिएगा। आइए हम चलते हैं आगे। अब बात आया है 12वां शीतकालीन पैरा ओलंपिक। आपको मैं बताया था अभी थोड़ा देर पहले कि पैरा ओलंपिक जो था पीछे हुआ था। ठीक है, तो पैरा ओलंपिक के बारे में अभी देखिए। ये भी जो है आपको दक्षिण कोरिया में ही हुआ था और प्यांगचोंग में हुआ था। ठीक है, अभी देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है। इसमें इंपॉर्टेंट इसका आयोजन हो जाता है पैरा ओलंपिक का। दूसरा होता है इसका शुभंकर क्या था। तो इसका शुभंकर जो था पैरा ओलंपिक जो था शीतकालीन वाला, इसका जो शुभंकर जो है वो था आपको बंदबी। बंदबी जो है एक एशियाई ब्लैक बियर है, यानी जो एशिया का एगो काला भालू है। अब बात करें इसमें हम प्रथम स्थान किसका था, तो अमेरिका का था। दूसरा स्थान अगर हम बात करें तो दूसरा जो स्थान था ये आपको न्यूट्रॉन एथलीट का था। ठीक है, और तीसरा स्थान जो था कनाडा का था। तो आइए अभी इन्हें हम एक एक करके देखते हैं। देखिए बात आया था कि आपका आयोजन दक्षिण कोरिया में हुआ था, और आपको मैंने पीछे दक्षिण कोरिया के बारे में बता चुका हूँ। तो एक बार मैं स्पीडी से रैपिड में इसको निकाल देता हूँ। इसका राजधानी सियोल था,
और इनका अगर राष्ट्रपति की मैं बात करूं तो मून जे इन है और प्रधानमंत्री चुंग से क्यून है। आइए मैं एक बार फिर से इमेज में बता देता हूं आपको ताकि ध्यान में एक बार आ जाए, अभी आगे भी आने वाला है। देखिए प्रधानमंत्री का बात करें तो चुंग से क्यून है, जो कि मैं अभी जो घेरा हूं या फिर से घेर रहा हूं, यही है आपको दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री। और बात आया है राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति आपको ये वाला इमेज हो गया, मून जे इन है जो कि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति है। आइए हम चलते हैं आगे। अब बात आया था यूएसए, क्योंकि यूएसए जो था वो आपको पहले स्थान पर था। देखिए अमेरिका जो था नंबर 1 स्थान पे जीता था, जो शीतकालीन पैरा ओलंपिक था। तो इसके बारे में भी हम देखते हैं। इसका राजधानी की बात करें तो वाशिंगटन डीसी है, और इनके अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो जो बाइडन है, ठीक है, जो कि आप ये वाला इमेज देख सकते हैं। अब बात आया था कनाडा, क्योंकि कनाडा का भी इस शीतकालीन ओलंपिक में स्थान है, ये आपका तीसरे स्थान पर है। तो आइए हम इसके बारे में भी फिर से देखते हैं। देखिए अब इसको मैं थोड़ा स्पीड में बताऊंगा। इसका राजधानी आपको कोटावा है और इनके प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हैं, जो कि आप ये वाला इमेज देख सकते हैं, जो कि किसान आंदोलन में सामने आए थे। आइए हम चलते हैं आगे। देखिए अब आया है 18वां एशियाई खेल 2018। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एशिया का बात हो रहा है और हम लोग एशिया के अंदर ही आते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको याद रखना है कि इसका आयोजन कहाँ हुआ था। इसका आयोजन हुआ था आपको इंडोनेशिया के 2 शहरों में हुआ था, ठीक है, जकार्ता और पोलेनबाग में हुआ था, ठीक है। 2 शहर है, जकार्ता और पोलेनबाग में हुआ था, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और देखिए इस सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो आपको ये बन जाता है कि जो इसका उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे, ठीक है। तो मैं आपको पीछे भी एक अभी थोड़ी देर पहले मैं ध्वजवाहक बताया हूँ, फिर मैं इन दोनों को भी अब देखते हैं, और फिर चारों को, उसको और इसको, दोनों को साथ में भी देख लेंगे। देखिए अगर हम बात करें कि उद्घाटन समारोह में कौन था, तो नीरज चोपड़ा जी थे, जो कि भाला फेंक से संबंधित हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें, थोड़ा मैं माफी चाहता हूँ, इसके ऊपर आ गया। देखिए ये जो है आपको भाला फेंक से संबंधित है। और बात आता है कि जो समापन समारोह था उसमें कौन था, तो समापन में जो थे वो आपको रानी रामपाल थी, जो कि आपको हॉकी से संबंधित है। याद रखिएगा कि रानी रामपाल हॉकी से संबंधित है और नीरज चोपड़ा भाला फेंक से, क्योंकि जब भी इनका जब ध्वजवाहक का बात आता है तो उनसे पूछता है कि कौन से खेल से संबंधित है, क्योंकि इसलिए पूछता है क्योंकि उन्हीं पे जहां भी देश ओलंपिक में खेलने जाता है तो सारा दुनिया का जो नजर होता है केवल उन्हीं पे होता है, मेनली जो फोकस होता है उन्हीं पे होता है, क्योंकि पूरे देश का नेतृत्व जो होता है, पूरे देश का जो नेतृत्व जो होता है यही कर रहे होते हैं। तो याद रखिएगा। देखिए अब कैसे हम याद रखें, देखिए याद रखिए एशियाई जो हुआ था उसमें जो भी अब जो राष्ट्रमंडल जो हुआ था उसमें दोनों महिला थी, ठीक है। और आइए एक बार मैं थोड़ा पीछे चल के आपको दिखा भी देता हूँ एक बार फिर से उसको, ताकि आपको ध्यान में आपको आ जाए। देखिए इसमें जो राष्ट्रमंडल जो हुआ था इसमें बताया कि दोनों महिला थी, एक पीवी सिंधु थी और एक मेरी कॉम थी। तो आप याद रखिएगा इस तरह से कि राष्ट्र का बात हुआ था तो महिलाएं आई थी, तो इसलिए केवल दोनों महिलाएं थी, पीवी सिंधु थी और मेरी कॉम थी, ठीक है। अब जो अगला जो बात आया है वो एशियाई खेल का बात आया है, एशिया का बात आया है। तो एशिया में तो सबको मिला के चलना होगा हमें, इसलिए जो एशियाई जो खेल हुआ था इसमें एक पुरुष और एक महिला थी। तो एक नीरज चोपड़ा जी थे जो भाला फेंक से संबंधित है, और दूसरा जो है रानी रामपाल थी जो कि आपको हॉकी से संबंधित है। और बात आता है कि इसमें पहले स्थान पे कौन था, तो पहले स्थान पर एशिया में भी देखा जाए तो सबसे अधिक जो आगे चलता है वो चीन चल रहा है, और दूसरे स्थान पर जापान था। और इसमें अगर हम भारत का बात, तीसरे स्थान पर दक्षिण कोरिया, और भारत का स्थान का बात करें तो भारत का जो स्थान है वो 8वां था। याद रखिएगा इसमें भारत का स्थान भी पूछता है और पहले स्थान पे कौन है ये भी पूछता है। और इसमें उसका उद्घाटन समारोह में और जो समापन समारोह, जो कि मैं आपको बता दिया कि एक पुरुष एक महिला है, और इसका आयोजन ये पूछता है, ठीक है। जिसको मैं टिक कर रहा हूँ इसको तो कम से कम आपको याद होना ही चाहिए। आइए हम चलते हैं आगे। देखिए बात आया था यहाँ पे चीन का, क्योंकि जो चीन जो था वो आपको पहले स्थान पर था। तो चीन की अगर हम बात करें तो वहाँ के राष्ट्रपति जो है जिनपिंग है, जो कि आप ये वाला इमेज देख सकते हैं, ये वाला इमेज। और अगर हम बात करें चीन के प्रधानमंत्री तो ली कीयांग है, जो कि प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के साथ आप इनका इमेज, ये वाला आप इमेज देख सकते हैं। आइए हम चलते हैं आगे। देखिए जापान दूसरे नंबर पे था जो एशियाई खेल था, तो जापान के बारे में भी देखते हैं। इसका राजधानी टोक्यो है, और इसका अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें तो योशिहिदे सुगा है, ठीक है, योशिहिदे सुगा नाम है इनका, जो कि आप ये वाला इमेज इनको देख सकते हैं। आइए हम चलते हैं आगे। दक्षिण कोरिया का बात आया है, फिर से आ गया है, तो हम दक्षिण कोरिया के बारे में एक बार फिर से देखेंगे। देखिए पहले आपको जान लीजिए कि दक्षिण कोरिया जो था तीसरे स्थान पर था एशियाई खेल में।
तो ऐसे तो ये अभी आपको जरूरी नहीं है याद रखना कि तीसरे नंबर पर था, लेकिन आपको इसके प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ये याद होना आपको जरूरी है। तो मैं बता चुका हूं 2 बार, ये तीसरा बार है, इसलिए मैं इस बार मार्क नहीं करूंगा, ऐसे ही इसको स्पीड में निकालूंगा। देखिए इसका राजधानी की अगर हम बात करें तो सियोल है। इनका अगर हम राष्ट्रपति का बात करें तो मून जे इन है, और इनके प्रधानमंत्री का बात करें तो चुंग से क्यूंग है, जो कि आप इमेज में इनको आप समझ सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ प्रधानमंत्री हैं और ये वाले जो है उनके राष्ट्रपति हैं। आइए हम चलते हैं आगे। देखिए बात आया है तीसरा ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेल। तो इसका अगर आयोजन का हम अगर बात करें तो इसका आयोजन जो था वो आपको ब्यूनस आयर्स में हुआ था, जो कि अर्जेंटीना में पड़ता है। और अगर हम बात करें इसमें उद्घाटन समारोह में कौन था और समापन समारोह में, तो उद्घाटन समारोह में जो थे वो मनु भाकर थे, जो कि शूटिंग से संबंधित है। और जो अगर हम बात करें समापन में तो वो जेरेमी थी, जो कि आपको भाला फेंक से संबंधित है। इनका पूरा नाम हो जाता है जेरेमी लाला रिंगुना, इनका पूरा नाम हो जाता है। और बात आया है कि अब तीसरा तो ये हो चुका है ग्रीष्मकालीन, जो कि आयरलैंड में हुआ था, सॉरी अर्जेंटीना में हुआ था। और जो अब चौथा जो होने वाला है वो कहाँ होगा, तो आपको पता है कि 4 साल बाद होता है। तो ये कहाँ होने वाला है, तो डकार सेनेगल में होने वाला है। ठीक है, डकार सेनेगल में, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अब बात आता है कि इसमें पहले स्थान पे कौन था, दूसरे स्थान, तीसरे स्थान और भारत का स्थान। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भारत का स्थान। तो जो तीसरा युवा ओलंपिक जो तीसरा ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेल जो हुआ था, इसमें आपको भारत का अगर हम स्थान का बात करें तो आपको 17वां भारत का स्थान था। ठीक है, इसमें पहले स्थान पर रूस था, दूसरे स्थान पर चीन था और तीसरे नंबर पर जापान था। आइए अब इन्हें हम आगे चलते हैं और आगे भी देखते हैं। देखिए अब बात आया है यहाँ पे रूस, क्योंकि जो रूस जो था इसमें पहले स्थान पर है। ठीक है, तो रूस के बारे में हम देखते हैं। देखिए यह स्थान आपको याद रखना उतना जरूरी नहीं है, याद रख सकते हैं अगर आपको एक बार पढ़ लीजिएगा, लेकिन भारत का स्थान याद होना चाहिए। और आपको इसमें चौथा कहाँ होने वाला है वो याद होना चाहिए, समापन, उद्घाटन और आयोजन। ठीक है, अब बात आया है रूस के बारे में, तो आइए हम देखते हैं रूस के बारे में। रूस मैं बता चुका हूँ एक बार, मैं स्पीड से निकाल देता हूँ इसको। इसका राजधानी आपको मॉस्को है। इनका अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो व्लादिमीर पुतिन है, जो कि आप डोनाल्ड ट्रंप के साथ देख सकते हैं। और इनका राष्ट्रपति की मैं बात करूं, सॉरी प्रधानमंत्री का, तो मिखाइल मिशुस्तिन है, मिखाइल मिशुस्तिन है, जो कि आप ये वाला इमेज देख सकते हैं। आइए हम चलते हैं आगे। देखिए बात आया था चीन, क्योंकि इसमें चीन का भी जो है दूसरा स्थान रहा था, तो इसलिए हम चीन के बारे में भी देख लेते हैं। चीन के बारे में बता दिया हूं, एक बार फिर बताता हूँ। ये वाला जो इमेज है वो आपको शी जिनपिंग का है, जो कि आप नीचे लिखा हुआ है। और ये हो गए प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनके प्रधानमंत्री ली कियांग। ये प्रधानमंत्री जो है चीन के प्रधानमंत्री हैं, ली कियांग। आइए हम चलते हैं आगे। देखिए इसमें जापान का भी इसमें स्थान रहा था, तीसरा स्थान जापान का रहा था, इसलिए हम जापान के बारे में भी देखेंगे। जापान आया है तो जापान के बारे में भी हम देखेंगे। इसका राजधानी टोक्यो है। इनके अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें तो योशिहिदे सुगा है। ठीक है, योशिहिदे सुगा है, जो कि जापान के आपको प्रधानमंत्री। आइए हम चलते हैं आगे। 31वां ओलंपिक खेल 2016 ये कहाँ हुआ था, तो देखिए 31वां ओलंपिक खेल जो था 2016 में हुआ था। इसका आपको जो याद रखने वाला बात है उसमें यह है कि इसका आयोजन कहाँ हुआ था और इसमें भारत का स्थान कौन था। ठीक है, तो इसका आयोजन जो था आपको रियो डी जेनेरियो में हुआ था, रियो डी जेनेरियो, जो कि ब्राजील में पड़ता है। ठीक है, और अगर हम बात करें इसमें भारत का स्थान, तो भारत का जो स्थान था वो 67वां था। अब बाकी आप इन्हें पहले स्थान पे अमेरिका था, दूसरे स्थान पे ब्रिटेन था, तीसरे स्थान पे चीन था, इन्हें भी आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन मेन जो है जिसमें मैं टिक किया हूँ ये आपको आयोजन स्थल और भारत का स्थान, ये आपको कम से कम याद होना चाहिए। जो आयोजन जो था रियो डी जेनेरियो में हुआ था, जो कि ब्राजील में पड़ता है। अब आइए हम चलते हैं आगे और आगे देखते हैं। देखिए बात आया था ब्राजील, तो आइए हम देखते हैं ब्राजील, क्योंकि ब्राजील में ही हुआ था। देख लीजिए आप एक बार फिर से, तो ब्राजील के बारे में देखते हैं। ब्राजील का अगर हम राजधानी की बात करें तो ब्राजीलिया है। और इनका हमारे राष्ट्रपति का बात करें, देखिए कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे प्रधानमंत्री नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें राष्ट्रपति का तो जेयर बोल्सोनारो है, जो कि आप ये वाला इमेज देख सकते हैं। आइए हम चलते हैं आगे। देखिए इसमें बात आया था आपको यूएसए का। ठीक है, यूएसए का, क्योंकि जो अमेरिका है यानी ब्रिटेन है, हाँ जो अमेरिका है वो पहले स्थान पे था और ब्रिटेन जो है वो आपको दूसरे स्थान पे था। ठीक है, तो अब अमेरिका के बारे में देखते हैं हम। अमेरिका के बारे में देखिए, अमेरिका की राजधानी की बात करें तो वाशिंगटन डीसी है। इनके अगर हम राष्ट्रपति का बात करें तो आपको जो बाइडेन है। देखिए मैं स्पीड में इसलिए निकाल रहा हूं क्योंकि मैं 2 बार पहले बता चुका हूं, तो बार बार एक ही चीज को कितना बार, मतलब मैं थोड़ा स्पीड में निकाल रहा हूं। केवल मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूं कि मतलब मैं बताया हूं, इसलिए आप थोड़ा स्पीडी में आप इसको रिमाइंड कर लीजिए। अब बात देखिए, बात आया है नेक्स्ट जो लंदन का, क्योंकि इसमें लंदन जो था यानी जो ब्रिटेन जो था, ये भी आपको जो ब्रिटेन जो था दूसरे स्थान पे था
और तीसरे नंबर पे चीन था। तो इसलिए हम अब देखते हैं ब्रिटेन के बारे में। ठीक है, ब्रिटेन की राजधानी की अगर हम बात करें तो लंदन है। इनका अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो बोरिस जॉनसन है, जो कि आप ये वाला इमेज देख सकते हैं। आइए हम चलते हैं आगे। देखिए चीन का भी बात आया था, क्योंकि जो चीन जो था वो आपको तीसरे स्थान पर रहा था, तो इसलिए हम चीन के बारे में भी देखते हैं। चीन की अगर हम बात करें तो मैं फिर से बता रहा हूं, जो नीचे लिखा हुआ है जिनपिंग, तो ये हो गया वहां के राष्ट्रपति जिनपिंग, और ये हो गया आपको ली कीयांग, जो कि प्रधानमंत्री हो गया। और चीन का राजधानी की बात करें तो चीन का राजधानी बीजिंग है, यानी उसको याद इस तरह से रखेंगे कि चीन के लोग काफी बिजी रहते हैं, इसलिए उनका राजधानी भी बीजिंग है। आइए हम चलते हैं आगे। देखिए बात आया है पुरुष हॉकी विश्व कप। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के व्यू से, क्योंकि इसका जो आयोजन जो था भारत में हुआ था, इसलिए आपको ये तीनों याद रखना है। ठीक है, इसका जो आयोजन जो था आपको भुवनेश्वर में हुआ था, भुवनेश्वर उड़ीसा, यानी उड़ीसा जो है आपको भुवनेश्वर जो है उड़ीसा की राजधानी है। ठीक है, अभी मैं आगे बताऊंगा। और इसमें जो विजेता है वो आपको बेल्जियम था, और उप विजेता जो था नीदरलैंड था, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। आइए हम चलते हैं आगे और हम आगे देखते हैं। देखिए बात आया है उड़ीसा, क्योंकि उड़ीसा में आयोजित हुआ था भुवनेश्वर में, तो इसका राजधानी है भुवनेश्वर। और इनका अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें तो नवीन पटनायक है, और राज्यपाल की बात करें तो गणेशी लाल है। आइए अब हम इमेज में देखते हैं। ये हो गया आपको उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल जी हैं, और ये हो गया आपको वहां के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी। आइए हम चलते हैं आगे और हम आगे देखते हैं। देखिए इसमें आपको नीदरलैंड का जिक्र था, क्योंकि नीदरलैंड जो था आपको उप विजेता था। मैं बताऊंगा कि मैं क्यों बता रहा हूँ नीदरलैंड के बारे में। देखिए मैं बताऊंगा उन्हीं को जिनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नीदरलैंड बताऊंगा, और नीदरलैंड का फिर अभी जो महिला हॉकी है उसमें इसका ये विजेता हो गया था। तो सोचिए पहले उप विजेता रहा था, मैंने सेकंड नंबर पे आया, लेकिन दोबारा जब अगला बार जो हुआ तो उसमें फर्स्ट आ गया था, इसलिए ये भी काफी ज्यादा ये इंपोर्टेंट हो जाता है। तो ये देखते हैं हम नीदरलैंड के बारे में। नीदरलैंड की अगर हम बात करें तो इसका जो राजधानी है एम्स्टर्डम है। ठीक है, इसका राजधानी थोड़ा ध्यान रखिए, थोड़ा नाम अटपटा है, एम्स्टर्डम है। और इनका अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें तो मार्क रूट है। और ठीक है, मार्क रूट है, जो कि आप ये वाला इमेज जो आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ, ये वाले हैं आपको मार्क रूट, जो कि नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं। आइए हम चलते हैं आगे। देखिए महिला हॉकी विश्व कप जो है, इसका जो आयोजन जो था आपको इंग्लैंड में हुआ था। ये भी आपको ये ध्यान में रखना है, क्योंकि महिलाओं से बात संबंधित है, इसलिए आपको ये भी याद रखना होगा। इसका आयोजन जो था आपको इंग्लैंड में हुआ था। इसमें विजेता की बात करें तो विजेता जो था नीदरलैंड था, और उप विजेता जो था आपको आयरलैंड था। देखिए मैं बोला ना अभी कि ये जो पुरुष वाला जो हुआ था हॉकी, उसमें जो नीदरलैंड जो था वो आपको उप विजेता था, यानी सेकेंड नंबर पे आया था। लेकिन जब महिला वाला जब हुआ तो इसमें ये अपने आप को पहले स्थान पे लेके आ गया, इसलिए थोड़ा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये तो हो गया, अब आइए हम देखते हैं इन सब के बारे में लगातार। देखिए बात आया है अब यहाँ पे जो लंदन के बारे में, क्योंकि इंग्लैंड में आयोजन इसका हुआ था। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं। इंग्लैंड का अगर राजधानी की बात करें तो लंदन है। इनके अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें तो बोरिस जॉनसन है, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। आइए अब चलते हैं हम आगे। देखिए आगे नीदरलैंड जो है आपको विजेता बना था, तो इसलिए हम नीदरलैंड के बारे में फिर से एक बात देखते हैं। इसका अगर हम एक बार कैपिटल की बात करें तो एम्स्टर्डम है, थोड़ा ध्यान से इसको पढ़िएगा। एम्स्टर्डम इसका कैपिटल है नीदरलैंड का। और इनका अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें तो मार्क रूट है, जो कि आप प्रधानमंत्री मोदी के साथ देख सकते हैं ये वाला